जय हिंद। आज फिजिक्स में जिसे हम भौतिक विज्ञान के नाम से जानते हैं, उसकी कुछ विशेष खोज के नाम और किस सन में ये खोजे गए हैं और उसके खोजकर्ता या वैज्ञानिकों के नाम, ये बड़ी इंपॉर्टेंट हमारा चैप्टर में आता है। तो ये कुछ विशेष खोजें हमारी, तो यहाँ पे हमने खोजें लिख रखी हैं, किस सन में किसको खोजा गया है और किसने ये किस वैज्ञानिक ने खोजा है, उसके बारे में थोड़ी सी हम जानकारी आपको देते हैं। तो पहला है हमारा परमाणु। तो परमाणु की खोज आती है कि परमाणु की खोज कब हुई है, तो 1808 में इसकी खोज हुई थी, 1808 में, और जॉन डाल्टन ने इसको खोजा है। तो परमाणु की खोज किसने करी है? 1808 में जॉन डाल्टन ने परमाणु की खोज की थी। दूसरा क्वेश्चन आता है हमारा परमाणु संरचना। परमाणु संरचना की खोज 1913 में दो व्यक्तियों ने मिलकर करी, एक का नाम है नील बोहर और दूसरा है रदरफोर्ड। तो परमाणु संरचना की खोज 1913 में नील बोहर और रदरफोर्ड के द्वारा की गई थी। तीसरा हमारा आता है गति विषयक नियम। गति विषयक नियम 1867 में देने वाले का नाम है आइजक न्यूटन। तो गति विषयक नियम किसने दिए हैं? तो आइजक न्यूटन के द्वारा दिए गए हैं गति के जो नियम थे हमारे। रेडियो एक्टिविता, रेडियो एक्टिविता की हम बात करें तो 1896 में इसकी खोज हुई है और हेनरी बेकुरल ने इसकी खोज की है। तो रेडियो एक्टिविता की खोज करने का श्रेय जाता है हेनरी बेकुरल साहब को। 1896 में इसकी खोज हुई थी। अगला आता है हमारा रेडियम और पोलोनियम। दो है इसमें, एक रेडियम है हमारा और दूसरा पोलोनियम। तो रेडियम और पोलोनियम ये 1898 में मैडम क्यूरी के द्वारा खोजी गई है। तो रेडियम की खोज मैडम क्यूरी, पोलोनियम की खोज मैडम क्यूरी। रेडियम की खोज के लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था, यानी दुनिया में एकमात्र महिला जिनको नोबेल पुरस्कार 2 बार मिला हो वो है मैडम क्यूरी जी। 1903 में फिजिक्स के क्षेत्र में मिला, भौतिकी के क्षेत्र में, और 1911 में रसायन मतलब केमिस्ट्री में इनको नोबेल पुरस्कार मिला। तो 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाली दुनिया की एकमात्र महिला मैडम क्यूरी। 1903 भौतिकी, 1911 रसायन जिसे केमिस्ट्री कहते हैं। अगला क्वेश्चन सापेक्षता का सिद्धांत। सापेक्षता का सिद्धांत 1905 में दिया गया था और अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया गया सिद्धांत था सापेक्षता का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन आता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज 1831 में की गई थी और माइकल फैराडे के द्वारा इसकी खोज हुई है। माइकल फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी। अगला आता है हमारा रमन प्रभाव। रमन प्रभाव की खोज 1928 में सीवी रमन, जिन्हें हम चंद्रशेखर वेंकट रमन के नाम से भी जानते हैं, और इसी खोज के लिए इनको भारत के पहले भारतीय व्यक्ति बोलूंगा मैं, भौतिकी के क्षेत्र में पहले भौतिकी के क्षेत्र में जिनको नोबेल पुरस्कार मिला वो है चंद्रशेखर वेंकट रमन साहब। वैसे तो नोबेल पुरस्कार हमारे भारत के 10 लोगों को मिला है, जिसे मैं आपको पूरा एक क्रम बताऊं। तो पहला जो है 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर जी को मिला था, लेकिन क्षेत्र की हम बात करें तो उनका साहित्य में मिला था और गीतांजलि पुस्तक के लिए उनको मिला था। दूसरे भारतीय व्यक्ति इनको माना जाता है चंद्रशेखर वेंकट रमन साहब, जिन्होंने रमन प्रभाव की खोज करी है, और इन्हीं की याद में हम 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस चंद्रशेखर वेंकट रमन, जिन्हें हम सीवी रमन के नाम से जानते हैं, ये हमारे दूसरे लेकिन भौतिकी के क्षेत्र में पहले भारतीय व्यक्ति हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला। तीसरा भी सुनिए, डॉक्टर हरगोविंद खुराना साहब 1968 में, जिन्होंने जीन संश्लेषण की खोज करी है, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, तीसरे भारतीय व्यक्ति माने जाते हैं। चौथे भारतीय व्यक्ति भी सुन लीजिए, जिनका नाम था 1983 में भौतिकी के क्षेत्र में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर साहब। तो चौथे भारतीय व्यक्ति सुब्रमण्यम चंद्रशेखर साहब 1983 में, इनको भी भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। पांचवें व्यक्ति जो है हमारे, जो कि अमर्त्य सेन साहब 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। और छठवें व्यक्ति जो है हमारे, जिनका नाम था बीएस रायपाल 2001 में इनको नोबेल पुरस्कार से
नवाजा साहित्य क्षेत्र में। इसके बाद 8वें व्यक्ति हम बात करें तो उनका नाम है वेंकटरमन रामकृष्ण, जो कि 2009 में इनको रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। 2009 में वेंकटरमन, इनका पूरा नाम है, हम बोलते हैं केमिस्ट्री के क्षेत्र में जो उन्होंने काम किया तो उनको दिया गया था। फिर हमारे 9वें व्यक्ति जो है कैलाश सत्यार्थी साहब, शांति के क्षेत्र में, जिनको नोबेल पुरस्कार मिला 2014 में, जो कि पाकिस्तान की लड़की मलाला यूसुफजई के साथ संयुक्त रूप से इनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला, जिनका एक एनजीओ चलता है बचपन बचाओ आंदोलन। कैलाश सत्यार्थी जो कि मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में जन्म हुआ उनका, तो ये भारत के व्यक्ति हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला। और 10वें जो व्यक्ति हैं लास्ट जो है हमारे, उनका नाम है अभिजीत बनर्जी साहब, 2019 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले अभी तक के अंतिम व्यक्ति हैं। ये पूरे 10 व्यक्तियों के मैंने क्रम बताए हैं आपको। 10 व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार मिला है केवल भारत के, तो पहला मैंने आपको क्रम बता चुका हूं। अब आप बात करते हैं, ये CBMN की बात निकली थी। अगला आता हमारा एक्स किरणें की खोजकर्ता का नाम है विलियम रोंजन और खोज हुई थी 1895। तो 1895 में विलियम रोंजन ने इसकी खोज की थी। अगला आता हमारा क्वांटम सिद्धांत की खोज सन 1900 ईस्वी में हुई थी और मैक्स प्लांक के द्वारा इसकी खोज की गई थी। अगला आता हमारा प्रकाश विद्युत प्रभाव, इसकी खोज 1905 में की गई और अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसको खोजा था। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव 1905 में अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा खोज की गई थी। इसी खोज के लिए इनको नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। तो भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति अल्बर्ट आइंस्टीन साहब थे। अगला आता हमारा विद्युत आकर्षण के नियम। विद्युत आकर्षण के नियम 1779 में खोजा इसको और कूलाम ने इसको खोज की। तो विद्युत आकर्षण के नियम किसने दिए? 1779 में उस वैज्ञानिक का नाम है कूलाम। अगला आता है हमारा आवर्त सारणी जो कि हमारा 1896 में इसकी खोज हुई है। आवर्त सारणी की खोज 1896 में की गई थी। तो आवर्त सारणी 1896 में ये मेंडलीफ ने इसको खोजा है। तो मेंडलीफ इसके खोजकर्ता है। आवर्त सारणी के खोजकर्ता कोई है तो वो है मेंडलीफ। अगला आता है हमारा तैरने के नियम। तो तैरने के नियम किसने दिए हैं? तो तैरने के नियम 300 ईसा पूर्व में मेंडलीफ के द्वारा दिए गए, आर्किमिडीज ने। तो तैरने के नियम किसने दिए हैं? उस व्यक्ति का नाम है आर्किमिडीज। और 300 ईसा पूर्व के आसपास, ये लगभग की बात है, तब उन्होंने तैरने के नियम दिए थे आर्किमिडीज साहब ने। अगला आता है हमारा विद्युत अपघटन के नियम। तो विद्युत अपघटन के नियम 1833 ईस्वी में फैराडे के द्वारा दिए गए हैं। तो विद्युत अपघटन के नियम किसने दिए हैं? तो 1833 में फैराडे ने दिए थे। अगला आता है हमारा बेतार का तार। बेतार का तार प्रणाली जो कि 1901 में खोजी गई और मार्कोनी ने इसकी खोज करी है। तो मार्कोनी ने बेतार का तार खोजा है, ये मार्कोनी ने इसकी खोज की थी। अगला आता है नाभिकीय रिएक्टर। नाभिकीय रिएक्टर 1942 में इसको बनाया गया था और एनरिको फर्मी ने इसका आविष्कार किया है। तो नाभिकीय रिएक्टर जो है एनरिको फर्मी ने इसका आविष्कार किया था। और हमारे देश में भारत का पहला परमाणु रिएक्टर जो है उसका नाम है अप्सरा, जो कि हमारा ट्राम्बे महाराष्ट्र में स्थित है। 1956 से आसपास पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी स्थापना की थी। लेकिन नाभिकीय रिएक्टर के बाद वर्ल्ड में बात करें तो 1942 एनरिको फर्मी ने इसकी खोज की है। तो इधर के हमारे पूरी खोजें कंप्लीट हो गई हैं। अब इस साइड भी हमारी कुछ खोजें हैं। 18 नंबर क्वेश्चन, ग्रो की गति के नियम। ग्रो के गति के जो नियम दिए हैं वो 1601 में दिए गए हैं और केपलर ने दिए हैं। तो केपलर साहब ने ग्रो के गति के नियम दिए हैं। और हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह पड़ते हैं। यदि हम ग्रह की बात करें तो जो ग्रह हमारे वो यदि घटते क्रम में हम उनका क्षेत्रफल के आधार पर देखें तो सबसे बड़ा ग्रह हमारा बृहस्पति ग्रह, उससे छोटा शनि, उससे छोटा अरुण, उससे छोटा वरुण। तो ये हो गए हमारे 4 ग्रह। फिर आता है हमारा पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। तो ये हमारा 8 ग्रहों का मैंने क्रम बताया है। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध, ये हमारा 8 ग्रह का क्रम है।
ये क्षेत्रफल के आधार पर घटते क्रम का कंडीशन है। तो वो ग्रहों की गति के नियम केपलर ने इसकी खोज करी थी। केपलर जो थे जर्मनी से बिलोंग करते थे। देश का नाम भी हमने लिख दिया है, जर्मनी। अगला है हमारा सौर मंडल। सौर मंडल जिसको 1540 में कोपरनिकस ने इसकी खोज करी है। तो कोपरनिकस किस देश के थे, क्वेश्चन आता है हमारा। तो पोलैंड के थे, और पोलैंड की राजधानी का नाम है वार्सा। तो वहां के थे ये कोपरनिकस साहब, जिन्होंने सौर मंडल की खोज करी। कहा कि सौर मंडल होता है हमारा जिसके इसमें सूर्य, तारे, ग्रह, उपग्रह, पुच्छल तारे, मंदाकिनियां, ये सारे सौर मंडल के ही भाग होते हैं। अगला आता है हमारा रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर जिसे हम फ्रिज कहते हैं, और 1850 में इसकी खोज हुई। जेम्स हैरिसन और टिनिंग के द्वारा इसकी खोज हुई। तो जेम्स हैरिसन के साथ टिनिंग व्यक्ति थे जिन्होंने रेफ्रिजरेटर बनाया। रेफ्रिजरेटर को हम फ्रिज के नाम से जानते हैं, और फ्रिज को जो एवरेज टेम्परेचर रखते हैं हम लोग अंदर का, वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ्रिज को हम नेट रखते हैं। और फ्रिज से जो हमारी गैस निकलती है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे हम CFC के नाम से जानते हैं, जो कि हमारे ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली गैस है CFC। एसी और फ्रिज से जो गैसें निकलती है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है हमारी। लेकिन उसकी खोज जेम्स हैरिसन और टिनिंग के द्वारा की गई। अगला आता है हमारा रडार। रडार की खोज 1930 में हुई थी और रॉबर्ट वाटसन वाट के द्वारा की गई थी। तो रडार जो है, ये इसका जो फुल फॉर्म होता है रडार का, यदि हम इंग्लिश में लिखे जाते हैं RADAR, ये हमारा रडार होता है। इसका फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, जो कि रडार हमारा आकाश में कोई हमको वायुयान की गति या दिशा या उसकी चाल याद करना है, तो हम गति, स्पीड, मतलब गति को चाल कहते हैं। तो गति या उसकी दिशा याद करना है तो हम रडार के माध्यम से हम पता लगाते हैं कि वो कहां पर जा रहा है और कितनी स्पीड में जा रहा है। ये रडार के मालूम रडार ही बता सकता है हमको। तो रडार जो होता है हमारा वायुयान की गति, दिशा को पता करने में अपनी भूमिका अदा करता है। इसके बाद पाश्चुरीकरण। पाश्चुरीकरण की खोजकर्ता 1867 में लुई पास्टर ने खोजा है। तो पाश्चुरीकरण जो होता है हमारा वो 1867 में लुई पास्टर के द्वारा खोजा गया है। इसके बाद आता है हमारा प्रकाश का वेग। प्रकाश का वेग जो है 1902 में फिजियाओ ने खोजा था। तो प्रकाश का भी वेग होता है, जैसे सूर्य का जो प्रकाश है हमारी पृथ्वी पर आता है 8 मिनट 16.6 सेकंड में, ऐसे ही प्रकाश के वेग की खोज किसी ने खोजा है, तो फिजियाओ साहब ने इसकी खोज करी है। अगला आता है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन की खोज करता 1876 में ग्राहम बेल। तो माइक्रोफोन किसने खोजा है, तो 1876 में ग्राहम बेल के द्वारा इसको खोजा गया है। फिर आता है हमारा मानचित्र। जो हम मानचित्र देखते हैं, जो चित्र होता है हमारा भारत का, वर्ल्ड का नक्शा जो होता है, उसको हम मानचित्र कहते हैं। ये 2250 ईसा पूर्व के लगभग सुमेरियनों को द्वारा खोजा गया है। तो सुमेरियनों द्वारा जो हमारा वर्ल्ड का मानचित्र है, इसको खोजा है सुमेरियनों द्वारा 2250 ईसा पूर्व के आसपास। फिर आता है मशीन गन। मशीन गन की खोज 1718 में हुई और सर जेम्स पकल। तो हम मशीन गन याद करने के लिए हम कैसे याद करेंगे कि मशीन गन की खोज किसने करी है, तो मशीन गन को हम पकड़ते हैं तो पकल, तो ऐसे याद कर सकते हैं सर जेम्स पकल ने इसकी खोज की थी। अगला आता है पनडुब्बी। पनडुब्बी जो कि समुद्र के अंदर चलने वाली एक हमारा पनडुब्बी होती है, जो 1776 में इसको खोजा है और खोजकर्ता का नाम है डेविड बुशनेल। तो डेविड बुशनेल साहब ने 1776 में पनडुब्बी बनाई थी सबसे पहले, और समुद्र के अंदर चलने वाली पनडुब्बी। अगला आता है हमारा ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर जो होते हैं हमारे 1831 में इसकी खोज हुई और माइकल फेराडे ने इसकी खोज करी है। तो ट्रांसफार्मर जो है, जो कि हमारे घरों के कॉलोनी के आसपास लगे होते हैं, जिससे हमारे कॉलोनी की बिजली वहां से डिवाइड होती है हमारी, मतलब सब में डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है ट्रांसफार्मर के माध्यम से। तो ट्रांसफार्मर जो होता है हमारा, ये अन्योन्य सिद्धांत पर काम करता है। कभी कभी क्वेश्चन ये भी आता है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है, तो अन्योन्य सिद्धांत पर काम करता है ट्रांसफार्मर। और ट्रांसफार्मर जो होता है वो एसी धारा को उच्च निम्न करने का काम करता है। तो केवल एसी जो धारा बह रही है उसमें
उसको उच्च मतलब अधिक और निम्न मतलब कम, ये उसको बैलेंस बनाए रखता है। जो हमारे घरों में बिजलियां पहुंचती हैं वो ट्रांसफार्मर के माध्यम से सप्लाई होती है। और एमपीबी, जैसे मध्य प्रदेश में एमपीबी है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग है डिपार्टमेंट स्टेट के नाम से, इसलिए अलग अलग राज्यों में हम ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं। तो ट्रांसफार्मर जो होता है कॉलोनियों के आसपास लगाया जाता है, जिससे एक क्षेत्र में बिजली वहां से डिवाइडेशन होती है या डिस्ट्रीब्यूशन होती है। इस प्रकार से एक ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है, तो अन्य नए सिद्धांत पर काम करता है। ये क्वेश्चन पेपर में, टेक्निकल पेपर में आता है हमारा, इसको याद रखिए। अगला हमारा टेलीविजन। टेलीविजन यांत्रिक वादी खोजी है 1926 में, उनका नाम है जे.एल. बेड। तो टेलीविजन जिसे हम टीवी कहते हैं वो जे.एल. बेड के द्वारा खोजी गई है। फिर आता है हमारा ट्रैक्टर। ट्रैक्टर की खोज 1892 में हुई और रॉबर्ट फॉर्मिच ने करी। तो ट्रैक्टर का जो हम ऐसे याद कर सकते हैं इसको कि ट्रैक्टर का जो उपयोग है वो किसान लोग ज्यादा करते हैं और किसानों को हम फार्मर कहते हैं। तो फार्मर से फार्मिच याद हो जाएगा आपको कि ट्रैक्टर की खोज किसने करी है, तो फार्मिच ने खोज करा है इसको। और 1892 में रॉबर्ट फार्मिच ने ट्रैक्टर, बड़ा ही शक्तिशाली वाहन होता है हमारा ट्रैक्टर, जो बड़े बड़े खेतों में हम उसका इस्तेमाल करते हैं और काफी लोड ढोने के लिए ट्रैक्टर का उपयोग किया जाता है। अगला हमारा तो स्टीम इंजन कंडेंसर वाला 1769 में जेम्स वाट ने इसका पता लगाया है। जेम्स वाट ने इसकी खोज की थी। फिर आता हमारा ग्रामोफोन। ग्रामोफोन 1878 में थॉमस अल्वा एडिसन। थॉमस अल्वा एडिसन ने ये ग्रामोफोन का पता लगाया था। अगला है फाउंटेन पेन। इसकी खोज 1884 में लेविस वाटरमैन ने इसको खोजा है। तो लेविस वाटरमैन ने फाउंटेन पेन का आविष्कार किया था। और लास्ट क्वेश्चन है आपका डायनामो। तो डायनामो की खोज 1831 में माइकल फेराडे और हाइपोलाइट पिक्सी। तो दो नाम आते हैं इसमें कि किसने खोजा है इसको। तो डायनामो जिसे हम जनरेटर के नाम से जानते हैं, जो कि जनरेटर हम देखते हैं जब हमारे यहाँ कोई कार्यक्रम, कोई फंक्शन होता है घर में, तो हम जनरेटर मंगवा लेते हैं। और जनरेटर इसलिए मंगवाते हैं कि जब हमारे यदि कोई कार्यक्रम चलता है, कोई प्रोग्राम चल रहा है और बीच में जब लाइट चली जाती है, तो हम जनरेटर इसलिए मंगवाते हैं कि वो इमरजेंसी में जनरेटर का उपयोग कर सकते हैं। जनरेटर जो होता है हमारा, ये इसकी खोज माइकल फेराडे ने, और माइकल फेराडे ऑप्शन ना देता है तो हाइपोलाइट पिक्सी ने इसको खोजा है। और कब खोजा, तो 1831 में ये जनरेटर की खोज इन लोगों ने की थी। जनरेटर जो होता है हमारा, इसका उपयोग हम ये इमरजेंसी में बिजली आ जाए इसलिए इसका उपयोग करते हैं। तो ये मैंने आपको फिजिक्स की कुछ विशेष खोजें आपको बताई हैं, और इन खोजों में से लगभग सारे क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं हमारे, चाहे हम एसएससी के एग्जाम की बात करें, रेलवे में, व्यापम में, यूपीएससी, पीएससी, ये क्वेश्चन लगभग हमारे पेपर में आ चुके हैं कहीं ना कहीं। इसलिए आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ लीजिए और इनको समझ लीजिए। तो यदि आप स्क्रीनशॉट देना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो मैं वर्मा कोचिंग क्लास यूपी चैनल भोपाल से गोविंद वर्मा, और हम पर डे वीडियो सुबह 7 बजे वर्मा कोचिंग क्लास भोपाल यूट्यूब पर हम अपलोड करते हैं। वो चाहे फिजिक्स की हो, केमिस्ट्री की हो, बायोलॉजी की हो, मैथ की हो, रीजनिंग की हो, या अदर विषय पर हम बात करते हैं, तो उन सबकी हम वीडियो अपलोड करते हैं। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब चैनल नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दें, ताकि आपको जो भी सुबह 7 बजे हम वीडियो डालते हैं तो उसका आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए और आप उस वीडियो को देख सकें अच्छे से। और जो भी यदि वीडियो में कोई कमी दिखती है तो मुझे कमेंट करके उसके बारे में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।